इस रोहित सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी का 8th लेक्चर के बारे में। तो अभी तक हमने 7th लेक्चर तक देख चुका है और आज का क्लास है मेरा 8th लेक्चर पे। और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वाटलेस करंट। और वाटलेस करंट बेसिकली बिहार बोर्ड के फिज़िक्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये वाटलेस करंट, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आने का प्रोबेबल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे मतलब फिज़िक्स के बिहार बोर्ड का, तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा वहाँ पे। और हो सकता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव में भी वाटलेस करंट से क्वेश्चंस बना लें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी वाटलेस करंट को। हमने वाटलेस करंट के इस लेक्चर को इस तरीके से बनाया है कि इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स अगर कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल सबसे पहले हम समझेंगे वाटलेस करंट है क्या, वाटलेस करंट के डेफिनेशंस क्या हैं, वाटलेस करंट से कितने फैक्टर हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है वाटलेस करंट का। लाइक अगर हम ये भी कह सकते हैं कि फेजर डायग्राम क्या होगा और फेजर डायग्राम में कौन क्या है वो सबको समझते हैं, क्या रिलेशंस बनता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वाटलेस करंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाटलेस करंट क्या होता है। तो देखिए एसी सर्किट में अगर रजिस्टर क्या हो 0, यानी कि रजिस्टर नहीं हो, एसी सर्किट में क्या ना हो तो रजिस्टर नहीं हो। तो जब रजिस्टर नहीं होगा तो क्या होगा, तो कॉस फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, एसी सर्किट होना चाहिए सबसे पहले, और एसी सर्किट में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब रजिस्टर नहीं होगा तो वैसे सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा कॉस फाई होगा वो क्या होगा जी, 0 होगा। जब कॉस फाई 0 हो गया तो जो हमारा एवरेज पावर होगा, जिसे हम लोग पी एवरेज पावर कहते हैं, और उसका वैल्यू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई कहते हैं ना जी, कॉस फाई कहते हैं। तो अगर कॉस फाई 0 हो जाएगा तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू कुछ भी कीजिए क्या होता है, 0 होता है, यानी कि हमारा एवरेज पावर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जो उस कंडीशन में जो सर्किट बना उसे हम लोग वाटलेस सर्किट कहते हैं। ठीक है, और वैसे कंडीशन में उस सर्किट को क्या कहते हैं, तो वाटलेस सर्किट कहते हैं। और वाटलेस सर्किट में जो करंट फ्लो हो जाता है वैसे करंट को हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ चुका है। क्या समझ में आया है, वाटलेस करंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक सर्किट एज्यूम करना है, वैसा एसी सर्किट एज्यूम करना है, सीधे सर्किट में एसी सर्किट एज्यूम करना है। और एसी सर्किट में कहना है कि रजिस्टर का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब रजिस्टर का वैल्यू 0, कॉस फाई 0, कॉस फाई 0, तो एवरेज पावर 0। दैट इज इन रेजिस्टेंस लेस सर्किट द पावर कंज्यूम्ड इज 0। पावर कंज्यूम, जब रजिस्टर नहीं होगा तो पावर भी क्या होगा, 0 होगा। सच अ सर्किट इज called the watless circuit and the current flowing is called in circuit is called watless current। ठीक है, यही बस सिंपल सा डेफिनेशन। हमें लग रहा है कि हमने इसको इस तरीके से बता दिया कि आपको सुन के ही याद हो गया होगा, डेफिनेशन भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस मैसेज आप लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक और डेफिनेशन को समझते हैं कि वाटलेस करंट का एक और डेफिनेशन क्या होता है। तो देखते हैं, तो कहता है जो द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवरेज पावर डिसिपेशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट। देखिए करंट का वो कंपोनेंट जो क्या कहते हैं एवरेज पावर का डिसिपेशन नहीं होता है, मतलब एवरेज पावर के डिसिपेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कौन, करंट। तो हमारा क्या कहलाता है, वाटलेस करंट कहता है ना, द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवरेज पावर डिसिपेशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट। यानी कि करंट का वो कंपोनेंट है जहाँ पे उस करंट के कंपोनेंट में वैसे सर्किट में जो एवरेज पावर का वैल्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो वैसे करंट को हम क्या कहते हैं जी, वैसे कंपोनेंट के करंट को क्या कहेंगे, तो वाटलेस करंट कहेंगे। हमें लग रहा है आपको याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इसके पॉइंट है, इसके पॉइंट को समझते हैं। तो इसका पॉइंट है द एवरेज ऑफ वाटलेस कंपोनेंट ओवर 1 साइकिल इज 0। यानी कि देखिए वाटलेस कंपोनेंट का जो एवरेज वैल्यू होगा 1 साइकिल के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट इज इक्वल टू I0 इंटू साइन फाई होगा। अब हम बात करते हैं RMS वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट की। किसकी बात करते हैं, RMS वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट। तो RMS वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट क्या होगा जी, तो IRMS इंटू क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट। आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, क्या राइज करेगा, क्वेश्चन राइज करेगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट क्या होता है, तो आप कहिएगा सीधे कि आई आर एम एस इंटू साइन फाई जो होगा वो वाटलेस करंट का क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। और आईआरएमएस का वैल्यू क्या होता है जी, आई नॉट बाई रूट 2 होता है, तो वैल्यू क्या होगा, आई नॉट बाई रूट 2 इंटू क्या, साइन फाई। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हमें लग रहा है आपको ये चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आरएमएस वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट आई आर एम एस इंटू साइन फाई विच इज़ इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू साइन फाई। हमें लग रहा है ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो अब है इसका फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या हमारा करंट है, और देखिए वोल्टेज है इस एक्सिस में है, और हम अगर वोल्टेज इस एक्सिस में, ठीक है, अगर हम इस करंट का अगर ये इस करंट का इस फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपोनेंट तोड़े तो ये हो जाएगा आई कॉस फाई। आई क्या होगा, आई कॉस फाई, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा, आई साइन फाई। और इसी आई कॉस फाई के डायरेक्शन में कौन है जी, वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज और ये आई साइन फाई जो है, आई साइन फाई है जो वोल्टेज, और ये आई साइन फाई के कंपोनेंट में कितना डिग्री बन रहा है एंगल जी, 90 डिग्री बन रहा है। देखिए ना जी, ये वोल्टेज को दिखा आपको, वह वोल्टेज दिख गया। इस करंट का एक कंपोनेंट है आई साइन फाई, ये दिखा। तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, पाई बाई 2 का बना रहे हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं, जो वाटलेस करंट का कंपोनेंट है वो कैसे है, तो परपेंडिकुलर है किससे, वोल्टेज से। तो देखिए क्लास पॉइंट है, इट इज़ कोऑर्डिनेट 90 डिग्री विथ क्या,